हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप रेगुलरली सारे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे चैनल पर चल रही है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की सीरीज। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोकिंग। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आज के वीडियो लेक्चर में इंक्लूड कर दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रोकिंग को सीखना विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के ऊपर कई सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड किए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उनको एक सीक्वेंस में देखिए, तभी आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। वीडियो को पूरा सुनिएगा ताकि टॉपिक अच्छे से समझ आए। एक लाइक जरूर कीजिएगा। लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी मत भूलिएगा। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को सीखना। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि स्ट्रोक्स क्या होते हैं। जब भी आप किसी को मिलते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे एक्नॉलेज करते हैं। जैसे मानो मैंने आपको देखा और एक हल्की सी स्माइल दे दी, इससे आपको ये लगेगा कि हाँ, मैम ने मुझे देख लिया। तो स्ट्रोक है एक यूनिट ऑफ रिकॉग्निशन। जब हम किसी को मिलते हैं और जो भी भावनाएं या वर्ड्स हम आपस में एक्सचेंज करते हैं, उनको बोला जाता है स्ट्रोक्स। इसका इंटरेक्शंस में बहुत बड़ा रोल होता है। स्ट्रोक्स कई तरीके के भी हो सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। स्लाइड में ध्यान से देखिए। अगर दो लोग आपस में मिले और एक ने दूसरे को बोला हेलो, इट्स नाइस टू सी यू, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, ये है एक वर्बल स्ट्रोक क्योंकि इसमें वर्ड्स को यूज किया गया है। दूसरी तरफ इमेज में मैंने दिखाया है कि दो लोग मिले, उन्होंने एक दूसरे को स्माइल दी और कंधे के ऊपर हाथ रखा। यहाँ पर शब्द नहीं बोले गए, तो ये है नॉन वर्बल स्ट्रोक्स। किसी को स्माइल देना, हग कर लेना या टच करना, ये सारे भी स्ट्रोक्स का ही हिस्सा होते हैं। स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि बच्चों के लिए स्ट्रोक्स बहुत ही जरूरी हैं। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि उसे इग्नोर किया जाए। पर जब स्टडीज को आगे बढ़ाया गया तो ये पाया गया कि एडल्ट्स में भी ये नीड होती है। हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो ये मन से चाहता है कि लोग उसको नोटिस करें। जीने के लिए ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं। स्ट्रोक्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ये हम आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में सीखेंगे। स्ट्रोक्स को होना जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। इग्नोर होना किसी को पसंद नहीं। जो लोग स्ट्रोक से डिप्राइव्ड रह जाते हैं, मतलब उन्हें कोई भी नोटिस नहीं करता, वो जिंदगी में काफी महसूस करते हैं। इससे उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और वो अपने आप में एक हीन भावना का, बुरी भावना का शिकार हो जाते हैं। स्ट्रोक्स को अच्छे से समझने के लिए हम एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन है डॉरेथी जोंगेनवर्ड की और फिलिप सेयर की। उन्होंने ये बोला कि लोगों को जिंदगी में स्ट्रोक्स की बहुत जरूरत है। यही स्ट्रोक्स हैं जो जीने में मदद करते हैं, सर्वाइवल में मदद करते हैं और इंसान की वेल बीइंग के लिए जरूरी हैं। सेहतमंद और खुश रहने के लिए अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स। 3 तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और मिक्स्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव स्ट्रोक्स के साथ। पॉजिटिव स्ट्रोक्स। पॉजिटिव स्ट्रोक्स वो होते हैं जब एक बात किसी को खुशी दे या किसी के कुछ वर्ड सुन के आपको मन में अपने बारे में पॉजिटिव भावनाएं आए। पॉजिटिव स्ट्रोक्स बहुत ही जरूरी हैं। एक कंपनी में समय समय पर एम्प्लॉयज को पॉजिटिव स्ट्रोक्स दिए जाते हैं ताकि वो अपने आप में अच्छा फील करें। फर्दर पॉजिटिव स्ट्रोक्स की 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं, अनकंडीशनल एंड कंडीशनल। पॉजिटिव अनकंडीशनल, ये वो स्ट्रोक्स होते हैं जो कि बहुत बढ़िया होते हैं। किसी भी काम के होने पर ये स्ट्रोक्स नहीं दिए जाते, ये स्ट्रोक्स जर्नली दे दिए जाते हैं।
अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, मान लीजिए माँ है, वो अपने बच्चे को समय समय पर कहती है, बेटा तुम बहुत प्यारे हो, अरे तुम तो बहुत समझदार हो। ऐसा माँ ने बच्चे को कोई खास काम करने पर नहीं कहा, जर्नली बोला है। तो ये है पॉजिटिव अनकंडीशनल। किसी भी कंडीशन पर इसको नहीं दिया जाता, जर्नली दे दिए जाते हैं मोरल को ऊपर लाने के लिए। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है एक कंपनी के बारे में। एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, बॉस अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है और एम्प्लॉय को बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारी कंपनी में काम करती हैं। मैं आपकी काफी इज्जत करता हूँ, आप एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, एम्प्लॉय ने कोई खास काम नहीं किया है, जर्नली वो अच्छा ही काम करती है। तो जब उसके व्यवहार को देखते हुए बॉस ने उसको ये कॉम्प्लीमेंट दिया, तो ये है पॉजिटिव अनकंडीशनल स्ट्रोक। इसका क्या फायदा होगा कंपनी को? कंपनी को इसका बहुत फायदा होगा। एम्प्लॉयज की सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, अपने आप में विश्वास बढ़ेगा, लोग अपनी आंखों में अपनी इज्जत को ऊपर पाएंगे। साथ के साथ जिसको ये स्ट्रोक दिया जाता है, उसे अपने लिए क्या भावना आएगी कि आई एम गुड, मैं काम में अच्छा हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझे भी लोगों की इज्जत और प्यार करना चाहिए। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको भी मेरा टॉपिक प्यारा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो दूसरे स्ट्रोक्स पॉजिटिव के अंदर स्टडी किए जाते हैं वो हैं पॉजिटिव कंडीशनल स्ट्रोक्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वो अनकंडीशनल थे, ये कंडीशनल हैं। इसका मतलब ये है तो पॉजिटिव ही, यानी कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, किसी की तारीफ की जा रही है। पर यहाँ पर तारीफ की गई क्योंकि अगले ने कोई काम बहुत अच्छे से पूरा किया था। ये एक रिकॉग्निशन है अच्छा काम करने के लिए। इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझा देती हूँ। एग्जाम्पल है दो लोगों के बारे में। पहले जो जूनियर है वो बॉस को कहता है कि सर, मैंने सेल्स के सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं इस बार। आगे से जो बॉस है वो उस पर बहुत खुश हुआ। उसने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से तुमने लोगों को सेल्स की, क्लाइंट बहुत खुश है तुम्हारे बिहेवियर से, असल में तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, शाबाश। यहाँ पर जो बॉस है वो टारगेट अचीव होने पर तारीफ कर रहा है। ये वाले जो स्ट्रोक्स होते हैं ये एम्प्लॉयज को बहुत इंकरेज करते हैं, जिससे लोग अपने स्किल्स के ऊपर और मेहनत करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और कंपनी के लिए और ज्यादा काम करते हैं मेहनत के साथ। इसके साथ ही पॉजिटिव स्ट्रोक्स कंप्लीट हुए। अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव स्ट्रोक्स। नेगेटिव स्ट्रोक्स का मतलब होता है जिन बातों के सुनने पर सुनने वाले को अच्छा ना लगे, वो अपने आप में बुरा फील करे। और जर्नली जिसको नेगेटिव स्ट्रोक दिया जाता है, साइकोलॉजिकली उसको काफी बुरा लगता है, मन में वो दुखी हो जाता है। किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी में गलतियां निकालना, स्कोल्ड करना, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, उसे नेगेटिव स्ट्रोक्स बोला जाता है। पॉजिटिव की तरह नेगेटिव स्ट्रोक्स भी दो टाइप के होते हैं, अनकंडीशनल एंड कंडीशनल। चलिए इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी किसी को कोई ऐसी बात कहनी है जो हो सकता है उसको बुरी लग जाए, तो यहाँ पर बहुत जरूरत होती है शब्दों का यूज कैसे किया जाए। नेगेटिव कंडीशनल स्ट्रोक्स वो होते हैं जिसमें शब्दों का यूज बहुत सोच समझकर किया जाता है। गलती तो निकाली जाती है, लेकिन एक अच्छे और पॉजिटिव वे के साथ रिस्पेक्टफुल शब्दों का यूज किया जाता है कि किसी का मन दुखी ना हो। ये वो स्ट्रोक्स होते हैं जिसमें दूसरे को ये बोला जाता है कि आप में कोई कमी है, आप इस कमी को ठीक कीजिए। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जो बॉस है वो अपने जूनियर को कह रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से आपने रिपोर्ट प्रिपेयर की है, ये सही तरीका नहीं है, लाइए मैं आपको अपनी रिपोर्ट अच्छे से बनाना सिखा देता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, बॉस ने गलती तो निकाली, लेकिन जिन शब्दों का यूज किया वो पोलाइट थे, रिस्पेक्टफुल थे। किसी भी तरीके से एम्प्लॉय को ये नहीं रियलाइज कराया गया कि आपको काम करना नहीं आता। इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा।
क्योंकि जब इस तरीके से बात बोली जाएगी तो दूसरे को यही स्ट्रोक मिलेगा, यही मैसेज मिलेगा कि मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अपने आप में किसी भी बुरी भावना का एहसास नहीं होगा, सिंपली ये समझ आएगा कि गलती है, सुधारनी चाहिए। तो माय डियर लर्नर, अगर आपको एग्जाम्पल से टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक भी कर दीजिए। वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसी में दूसरी कैटेगरी है नेगेटिव अनकंडीशनल। ये वो स्ट्रोक्स होते हैं जो बहुत ही हर्टफुल होते हैं। डिस्ट्रक्टिव इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ये अंदर से अगले को बहुत ज्यादा तोड़ देते हैं। अगले का मतलब यहाँ पर रिसीवर है। जब किसी को कुछ ऐसे शब्द बोले गए जो पर्सनल अटैक हैं, उसको बुरा फील करवाने के लिए शब्द बोले गए और ये महसूस करवाया गया कि आप एक गलत इंसान हैं, इस तरह के जो स्ट्रोक्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये एम्प्लॉइज को बहुत ही ज्यादा हर्ट करते हैं और हो सकता है कि वो अपने आप में ही हीन भावना का शिकार हो जाएं। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है मिस्टर पुनीत के बारे में, जो कि काफी स्ट्रिक्ट मैनेजर हैं। अगर कोई एम्प्लॉय कोई भी गलती कर देता है तो उनका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। और देखिए उनके शब्द किस तरह के हैं। वो एम्प्लॉय को कह रहे हैं, यू मेड मी सिक, दुखी कर दिया है तुमने मुझे, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, काश मैंने तुम्हें कंपनी में अपॉइंट ही ना किया होता। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, गलती की है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले को इतने बुरे शब्द सुनाएं कि वो अपने आप में ही टूट जाए। यहाँ पर बॉस ने बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और बहुत ही हर्टफुल जो वर्ड्स हैं उनका यूज किया है। इस तरह के जो स्ट्रोक्स होते हैं वो रिसीवर की सेल्फ एस्टीम को बहुत ठेस पहुंचाते हैं। इस तरह के स्ट्रोक्स अगर बार बार किसी को दिए जाएं तो साइकोलॉजिस्ट का मानना यह है कि अगला इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि कई बार एक्सट्रीम केसेस में खुदकुशी करने की भी कोशिश कर सकता है। तो इन्हें कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही नेगेटिव स्ट्रोक्स कंप्लीट हुए। अब हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड स्ट्रोक्स। मिक्स्ड स्ट्रोक्स, इसका नाम मिक्स्ड क्यों रखा गया? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है ये। पॉजिटिव और नेगेटिव बात एक ही बोली जाएगी लेकिन उसमें पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव संदेश भी जाएगा। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में सीनियर अपने जूनियर से बात कर रहा है और कहता है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया काम है, मुझे नहीं लगता था तुम इतना बढ़िया काम करोगे क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस बहुत कम है अभी। इंटरेक्शन एक ही है लेकिन इसी बात में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये कि काम बहुत बढ़िया किया है, नेगेटिव क्या है कि तुम्हारे में एक्सपीरियंस कम है। तो इस तरीके से नेगेटिव स्ट्रोक्स में दोनों ही संदेश एक साथ दिए जाते हैं। इसके साथ ही हम आ पहुंचे हैं कंक्लूजन पर और यही समझ आता है कि जो सुपरवाइजर है उसे पॉजिटिव स्ट्रोक्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। अगर कहीं पर नेगेटिव स्ट्रोक्स की जरूरत है तो शब्दों पर ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। अगर अच्छे तरीके से स्ट्रोक्स को यूज किया जाए तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आपस की बातचीत बहुत बढ़िया हो सकती है और कंपनी या एक इंसान बहुत ही पॉजिटिव होकर अपने आप को आगे लेके जा सकता है। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आपको विश करती हूँ ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द।